परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। एक और सुबह हम परमेश्वर का वचन के साथ आकर कुछ मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। कैसे याकूब का मृत्यु, याकूब का अंतिम संस्कार और जोसेफ का मृत्यु, जोसेफ कैसे सांत्वना दे रहा है भाई लोगों को, ये बातों को हम देख के आ रहा है। हम उसका 20 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। 19, 20, 21 ये 3 पद में भयभीत होते हुए जीवन बिताने वाला, मन घबरा हुआ जोसेफ की भाई लोगों को सांत्वना देने वाला, आश्वासन देने वाला एक जोसेफ का काम को, बातों को हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक बहुत बड़ी एक बात है। जोसेफ प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर है। कितना अच्छी तरफ से वो ये बातें कर रहा है। हम आइए हम पढ़े 21 पद को, उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय उसका 21 पद। सो अब मत डर, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझ बुझाकर शांति दी। देख, इधर अलग अलग तरीक़े से बोल रहे, मत डर, शांति दिया, सांत्वना दिया। दूसरा भाषाओं में, इंग्लिश में और समय हम देख सकते हैं कि दे स्पीक काइंडली, बहुत दया के साथ उन लोगों के साथ वो बात किया है। बहुत सांत्वना देने वाला एक व्यक्ति। हम जानते हैं कि अभी इन लोगों का, भाई लोगों का हृदय आग के अंदर से जलने की जैसी अवस्था में है, परंतु इधर हम देख सकते हैं कि जोसेफ वो अवस्था को बढ़ा रहे नहीं है, उसको वो कम करने के लिए ये सांत्वना सब एक पानी डालने के जैसी काम कर रहा है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। आजकल हम जानते हैं कि हमारा कलीसिया में, हमारे परिवार में ऐसा कोई परेशानी आ जाता है, जब हम क्या करता है, हम उसी के अंदर तेल डालता है, वो आग को और बढ़ाता है। ऐसी बहुत सारा समस्या आजकल कलीसिया में, परिवारों में आता है, क्योंकि वो सांत्वना के साथ बात नहीं कर सकता है, बहुत दया के साथ बात नहीं कर सकता है, बहुत गुस्से में बात करता है, बहुत ऊंचा आवाज़ में बात करता है। इसलिए उधर तकलीफ और परेशानी बहुत होएगा। परंतु इधर हम देख सकता है कि जोसेफ के भाई लोग ने बिल्कुल उसके विरुद्ध में काम किया हुआ है। वो कभी दया दिखाने वाला ऐसा व्यक्ति है नहीं है, परंतु उसके बाद भी उसने दया दिखाया। बोल रहा है मत डर, मत डर। डरने का बहुत बड़ा एक अनुभव था, इसलिए वो बोल रहा है मत डर। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु भी बार बार परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर भी बोलता है मत डर, मत डर, डरो मत, डरो मत। ये इस दुनिया डरावने का अनुभव है, परंतु उसी के बीच में हम बिना डरते हुए हमारा जीवन बिताना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद वो बोल रहा है, मैं उनको शांति की अवस्था में धीरे से उनसे बात किया है, बहुत बहुत नम्रता के साथ मैंने बात किया है। ये बात को इधर हम देख सकते हैं। एंड ही कंफर्टेड देम एंड स्पोक काइंडली टू देम, उसको सांत्वना दे के आराम से उनसे बात किया है। ये अवस्था को इधर हम देख सकता है, क्योंकि ऐसा जोसेफ करने का कारण यही है कि वो परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा रखा है। वो परमेश्वर है सर्वाधिकार, पूरा अधिकार परमेश्वर के पास में है। क्या करवा रहा है, ये परमेश्वर करवा रहा है, उनका हाथ में है नहीं है। भाई लोग विरुद्ध तो किया है, उसी के विरुद्ध में उनको कुछ भी कर सकता था, परंतु उसने परमेश्वर को पूर्ण अधिकार, सर्वाधिकार दिया है। इसलिए उसने प्रेम के साथ उनसे बात किया है। इसलिए उसने बहुत कंपैशन, प्रेम और दया उसी के ऊपर दिखाया है। प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में एक बार फ़र्क कर दे कि ऐसी एक अवस्था आ जाएगा तो हम भी ऐसी एक दया और प्रेम हमारा भाई लोगों को हम दिखा सकता है। ये प्रेम रखने वाला,
ये विश्वासी लोगों को भाई लोग ने उनका बीच में एक कटुआपन का अनुभव लेके आया है, एक प्रॉब्लम लेके आया है, परंतु उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास में आगे बढ़ते हुए वो गड़बड़ वातावरण को वो बहुत अच्छी तरफ से बदल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में है तो गड़बड़ को और हम गड़बड़ करेगा हैं, परंतु इधर जोसेफ के जीवन में हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर का परमाधिकार समझते हुए उसने बहुत सांत्वना के दास वो गड़बड़ियों को बहुत बिल्कुल सरल रीति से उसने निपटा दिया है, क्योंकि परमेश्वर की ऊपर का भरोसा है। प्रिय विश्वासियों, आज हमारे कलीसिया में, हमारे भवनों में ऐसी कोई समस्या आता है, क्यों आता है? हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, हम मनुष्य की रीति से उसी बातों को देखता है, हम एक दूसरों को माफ़ करने के लिए लायक नहीं है, हम सांत्वना का एक बात करने वाला है नहीं है, हम घरमाहट में हमारे मुंह से क्या निकलता है वो हम बोलते रहता है, लोगों को हम तंग देने वाला के जैसी बातें करता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ना हो, जोसेफ की जैसी हम एक अच्छा स्वभाव की होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है, आई विल प्रोवाइड फॉर यू एंड योर लिटिल वंस, मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारा बच्चों लोगों के लिए क्या क्या चाहिए वो सब देते हुए मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा। ओ प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक अच्छा स्वभाव हम जोसेफ का देख सकता है। सिर्फ वो उनका मुंह से सिर्फ बोलने वाला नहीं है, अधिकतर हम देख सकता है कि हमारा मुंह से हम बोलता है परंतु हम करता नहीं है। इधर जोसेफ ने उनका मुंह से क्या बोला है वो करके दिखाया है। एक्चुअली उसने उनका भाई लोगों को और उनका परिवार लोगों को क्या क्या चाहिए सब कुछ दिया है। हमारे जीवन में प्रायोगिकता में हम सिर्फ मुंह से बोलने वाला नहीं, वो प्रायोगिकता में हम दिखाने के लिए, वो करके दिखाने के लिए परमेश्वर जोसेफ की जैसी सहायता किया तो कितना अच्छी बात है। इस वजह से हम दो चीज़ को हमने देखा है, हमारा समस्याओं को सोल्व करने के लिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर है सर्वाधिकार, हमारे हर एक चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है, ऐसी हम समझ ले। जब हम दूसरों को प्रेम कर सकता है, हम नम्रता के साथ उनको सांत्वना दे सकता है। उसके बाद हमने देखा है सिर्फ हम बोलने वाला नहीं है, हमारे मुंह से बोलने वाला नहीं है, उससे भी बढ़कर हम वो करके दिखाने वाला होना चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा ऐसी हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।